ओके गर्ल्स, सो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ जैक ऑफ क्लब। तो हमारा जो नेक्स्ट इवेंट आ गया वो क्या है, जैक ऑफ क्लब, क्लब का जैक होना चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं इस एक्सपेरिमेंट के, 52 हैं। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि वो जो कार्ड आपने ड्रॉ किया, क्या प्रॉबिलिटी है इसकी कि वो जो कार्ड आपने ड्रॉ किया वो क्लब का जैक है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लब का जो जैक है वो कितने हैं आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्लब है, और क्लब का जैक हर सूट के अंदर जो है वो एक जैक, एक क्वीन और एक किंग है। इसका मतलब है कि क्लब के अंदर भी क्लब का जो जैक है वो एक ही है। इसी तरह डायमंड का एक जैक है, हार्ट का एक जैक है, क्लब का एक है, स्पेड का एक है, इसी तरह क्वीन भी सबके एक है। तो अगर वो कह रहा है कि जैक ऑफ अ क्लब, जैक ऑफ अ क्लब, उसे सिर्फ क्लब का जैक चाहिए। ठीक है, तो आपकी फेवर में कितने हैं, आपकी फेवर में सिर्फ एक ही है, वो जैक, क्लब का जैक आएगा तो आप विन करेंगे अगर आपने किसी से भी कोई बेट लगाई हुई है। ठीक है, सो 1 आपकी फेवर में है और टोटल जो पॉसिबल आउटकम है एक्सपेरिमेंट के वो कितने, 52। तो इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52। ठीक है, फिर इसी तरीके से व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ अ पिक्चर कार्ड। क्या प्रॉबिलिटी कि वो जो कार्ड आपने वेल शफल्ड बैक 52 कार्ड में से निकाला है वो पिक्चर कार्ड है। तो अब हमें पता है कि टोटल पिक्चर कार्ड, अब उसने कोई पिक्चर कार्ड नहीं बताया कि वो पिक्चर कार्ड जैक का हो, वो क्लब का हो, स्पेड का हो, डायमंड का हो या हार्ट का। उसने सिंपल पिक्चर कार्ड, इसका मतलब है उसने कहा पिक्चर कार्ड होना चाहिए चाहे वो किसी भी सूट से आया हो। तो अब टोटल पिक्चर कार्ड्स कितने हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हर सूट में 3 है और टोटल 12 है। तो इसका मतलब है टोटल पिक्चर कार्ड्स आपके पास 12 हैं। तो आपकी फेवर में 12 हो गए। उन 12 पिक्चर कार्ड में से कोई सा भी पिक्चर कार्ड आ जाएगा तो आप अपनी बेट विन कर जाएंगे। तो 12 आपकी फेवर में हो गए और 52 आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, जैक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड, या तो जैक, क्लब का जैक हो जाए या फिर क्वीन ऑफ डायमंड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि क्लब का, जैसे अगर आपने किसी से बेट लगाई है, अब 2 आपने उसको ऑप्शन दे दी, या तो किसका, क्लब का जैक आ जाए या फिर डायमंड का क्वीन आ जाए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ की प्रॉबिलिटीज़ को चूंकि और आया है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। ठीक है, अब जैक क्लब, जैक क्लब का जैक होने की प्रॉबिलिटी कितनी है, 1/52, ये हमने अभी पीछे निकाला था। इसी तरीके से डायमंड का क्वीन होना चाहिए, उसने फिक्स कर दिया कि डायमंड का ही क्वीन आएगा। तो हमें पता है कि डायमंड का जो है वो एक ही क्वीन है। तो फेवर में कितने हो गए आपके पास, 1, और टोटल कितने हो गए, 52। तो इसकी भी जो प्रॉबिलिटी है वो भी 1/52 है। इसकी प्रॉबिलिटी वो भी कितनी है, 1/52। ये देखें, देयर आर ओनली 1 जैक ऑफ क्लब एंड 1 क्वीन ऑफ डायमंड। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ईच ऑफ दीज इज 1, हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ क्लब और अ क्वीन ऑफ डायमंड इज, क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हमने जैक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड निकाली उसकी प्रॉबिलिटी, दैट इज इक्वल टू 1/52 क्लब के जैक की प्रॉबिलिटी प्लस डायमंड के क्वीन की प्रॉबिलिटी 1/52। व्हाट यू गेट, 2/52 एंड दिस इज 1/26। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11.4। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल क्या है आपके पास, 11.4, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, 1 इज रेड एंड 1 इज वाइट। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में सारे रूल्स ऑफ काउंटिंग्स ही पढ़े हैं, किस तरीके से हमने फाइंड आउट करने हैं वेज, टोटल पॉसिबल वेज। तो सबसे पहले हमने देखना है हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, एक तो हमारा बैग है जिसमें 6 रेड और 4 वाइट बॉल्स हैं, और हमने 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 बॉल्स की ड्रॉइंग, हमने 2 बॉल्स ड्रॉ करने हैं बैग में से, और बैग में कितने हैं टोटल बॉल्स आपके पास, 6 और 4, 10 टोटल बॉल्स हैं। ठीक है, और फिर ये इवेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट, बोथ आर वाइट, दिस इज योर इवेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास जो है वो क्या चीज़ें गिवन है। आपके पास एक बैग है और इस बैग के अंदर आपके पास रेड बॉल्स जो हैं वो 6 हैं, और आपके पास जो वाइट बॉल्स हैं वो कितनी हैं आपके पास, 4। तो टोटल आपके पास जो बॉल्स हो गई वो कितनी हो गई, दैट इज़ 10। आपने कितनी सिलेक्ट करनी है, कितनी सिलेक्शन करनी है, यू हैव टू सिलेक्ट 2 बॉल्स एट रैंडम। आपने 2 बॉल्स को ड्रॉ करना है, दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंट, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है
रेंडमली, दिस इज़ अवर एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हम टोटल वेज निकालेंगे ना, बिकॉज वी नो कि हमारी जो प्रॉबिलिटी है वो क्या है, दैट इज़ m/n। n क्या है, टोटल पॉसिबल वेज, और m क्या है, आपकी फेवरेबल वेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे टोटल वेज चाहिए कि 2 बॉल्स कितने वेज के अंदर 10 में से ड्रॉ हो सकती हैं। 2 बॉल्स कितने वेज में 10 में से ड्रॉ हो सकती हैं। ठीक है, जो ऊपर है वो तो इवेंट की फेवर में है, तो वो इवेंट की फेवर में तो बाद में निकालेंगे, अभी तो हम टोटल वेज निकाल रहे हैं। तो टोटल वेज क्या है, डेफिनेटली अब 10 में से कोई से भी 2 बॉल्स हो जाए, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमने कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है वो रूल यूज़ करना है कि हमें 10 में से 2 कोई सी भी 2 बॉल्स चाहिए। कितने वेज में ड्रॉ हो सकती हैं कि हमने अगर 10 बॉल्स और उसमें से 2 बॉल्स आपने सेलेक्ट करनी है एट अ टाइम। ठीक है, तो कोई सी भी 2 बॉल्स आ जाए, एंड व्हेन वी सॉल्व विद 10c2 तो हमारे पास कितना आता है 45 वेज। इसका मतलब है कि ये 45 वेज हैं जिसमें आप जो है 10 में से, जो आपके पास 6 रेड और 4 वाइट है, उन 10 बॉलों में से कोई सी भी 2 बॉल्स आप 45 वेज में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इवेंट की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो इवेंट है वो क्या है, पहला इवेंट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट। आपने सबसे पहले निकालनी है किसकी प्रोबेबिलिटी, बोथ आर वाइट। बोथ आर वाइट, कौन सी बोथ, डेफिनेटली 2 बॉल्स आपने सिलेक्ट किए हैं तो वो इन्हीं 2 बोथ बॉल्स की बात कर रहा है कि बोथ आर वाइट, दोनों बॉल्स क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। अब मैंने इस इवेंट की फेवर में देखना है कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इस इवेंट की फेवर में कैसे निकलेगा, मुझे पता है कि मेरी वाइट बॉल्स कितनी है, 4 है। वो जो 2 बॉल्स हैं वो कहाँ से आनी चाहिए, जो बोथ बॉल्स 2 बॉल्स हैं कहाँ से आनी चाहिए, इस 4 में से आनी चाहिए। ठीक है, इवेंट की फेवर में, क्योंकि बोथ हर वाइट की बात कर रहा है और वाइट हमारे पास कितने हैं 4, तो हम कैसे निकालेंगे, 4 में से हमें 2 बॉल्स चाहिए। ठीक है, हमें इस 6 में से नहीं चाहिए। अगर वो कहता कि आपके जो प्रॉबिलिटी है बोथ आर रेड, तो फिर हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना था इस रेड, क्योंकि मुझे पता था कि रेड बॉल्स कितनी है 6, और मुझे इस 6 में से 2 की सिलेक्शन करनी। ठीक है, अब चूँकि वाइट की बात करें तो मुझे 4 में से 2 की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि मुझे इवेंट की फेवर में चाहिए कितने मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इवेंट की फेवर में कितने हो गए 4c2, और टोटल वेज कितने हो गए आपके पास 10c2। तो 4c2 आपके पास कितना आता है 6, और टोटल कितने आपके पास 45। तो दिस इज़ द प्रॉबिलिटी 2/15। This is the probability of the occurrence of an event both are white। इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, आप देखें, 1 is red and 1 is white। This is whole event, ये आपका पूरा इवेंट है। जो पहली 2 बॉल्स आपने ड्रॉ की हैं वो कहता है उसमें से एक रेड होनी चाहिए और उसमें से एक वाइट होनी चाहिए। दिस इज़ योर होल इवेंट, ये आपकी इवेंट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे, हमने टोटल वेज तो निकाल लिए हैं पहले, क्योंकि वो तो सबके नीचे डिवाइड होने हैं आपके, जो भी आपके पास इवेंट आएगा सब नीचे तो आपके टोटल वेज ही आएंगे। ठीक है, तो और एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 की सिलेक्शन ही है। अब हमारे पास जो प्रॉबिलिटी है वो क्या कह रहे हैं कि उन 2 में से 1 जो है वो आपके पास वाइट होनी चाहिए, और एंड 1 जो है वो आपके पास रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब 1 वाइट जो है वो किस तरीके से फाइंड होगी, हमारे पास वाइट कितनी है 4, तो उन 4 में से कोई सी भी एक आ जाए। अब चूँकि एंड आया है और ये पूरा का पूरा एक इवेंट है, तो ये वेज आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ये जो वेज हैं, पहला वे और जो दूसरा वे है, 1 इज़ वाइट, पहला वाइट होना चाहिए, और दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो रेड होनी चाहिए दूसरी बॉल। तो रेड कितने हैं आपके पास 6, और उस 6 में से जो है वो एक की आपने सिलेक्शन करनी है, और ये टोटल वेज जो है वो कितने हैं आपके पास 10c2, तो ये उसके ऊपर आपका डिवाइड हो जाएगा। 4c1 इज़ 4, 6c1 इज़ 6, 24, और 24/45 ये आपके पास इसकी जो है वो प्रॉबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने अपने एक्सपेरिमेंट को देखना है। एक्सपेरिमेंट क्या है, 2 बॉल्स की ड्राइंग है। ठीक है, फ्रॉम द बैग में कितने पड़े हुए हैं, टोटल बॉल्स। अभी हम रेड में और वाइट में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम टोटल बॉल्स में इंटरेस्टेड हैं। टोटल बॉल्स कितनी है 10। अब 10 में से, क्योंकि टोटल वेज आपने फाइंड करना है कि 2 बॉल्स कितने वेज में ड्रॉ हो सकती हैं 10 में से, तो टोटल वेज क्या है 10c2। अब इवेंट आ गया, फाइंड द प्रॉबिलिटी बोथ आर वाइट। इवेंट क्या है,